नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं अफरोज अहमद। दोस्त, आज जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, ठीक है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा कि सांप्रदायिकता को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो दोस्त, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या हैं? सांप्रदायिक सद्भाव विकसित करना, शिक्षा द्वारा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना और उपयुक्त सभी। तो दोस्त, इसका ऑप्शन क्या होगा? सत्य होगा, उपयुक्त सभी। इसमें से सब उत्तर क्या है? सत्य है। देखो, इसके अंतर्गत दूर करने के उपाय में इसमें दिया है सांप्रदायिक सद्भावना विकसित करना, शिक्षा द्वारा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना तथा समाज विरोधी तत्वों तथा सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना। ठीक है, यह है इसका विस्तृत जानकारी। दोस्त, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि देश का आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उपाय है। देश का आंतरिक व्यवस्था है सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो दोस्त, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका भी डी ऑप्शन सत्य होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना ये भी होना चाहिए और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था भी होना चाहिए और शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी होना चाहिए। शिक्षा बढ़ेगी तभी हमारा देश शिक्षित श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे क्या इसका विस्तार क्या दिया गया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना, शिक्षा प्रचार सद्भावना, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, संतुलित आर्थिक विकास, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। कब? जब आंतरिक सुधार जब होगा तब ये सब। कब सुधार होगा? जब ये सब रहेगा तब। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय जो एकता है उसमें बाधक का मतलब कौन सा? उसमें दिक्कत उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? इसका भी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन सत्य होगा। भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, ये सब क्या है? इसके बाधक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण निहित है? मतलब विधि के समक्ष समता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है भैया? 14वां अनुच्छेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है? मतलब कि जब लिंग, जाति, धर्म ये सब के आधार पे किस अनुच्छेद में विभेद किया गया है? अनुच्छेद 15 में इन सब के द्वारा विभेद किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में दी गई राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियोजन में अवसर की समता निहित है? ठीक है, कौन सा इसका विकल्प सत्य है? 16, अनुच्छेद 16 में क्या है? समता निहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत दिया गया है? ये दोस्त इस 17 में देवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये। अधिकतर अगर 100 पेपर होगा तो इसमें से 99 नहीं तो 90 पेपर में ये क्वेश्चन जरूर टच करता है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? कहीं लिख लेना इसको कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की बात की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात की गई है? अनुच्छेद 46। कितना? 46। ठीक है,
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है? किस अनुच्छेद में? अगर मान लो 330 में अनुसूचित तथा जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किया गया है। इसमें देखो ये विस्तार दिया गया है जो कि तुम्हें मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है? ठीक है, कि कौन सा? 332 में इन लोगों के लिए क्या है, कभी कहीं राज्य में ये क्या है, इनका स्थान आरक्षित किया गया है 332 अनुच्छेद में, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षण का प्रावधान है? कहाँ बच्चा? जब इसमें देखो कई क्षेत्र हैं, पंचायत में पूछेगा तो इसमें क्या 243 में, ठीक है। कितना? 243 में। आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नगर पालिका में, नगर पालिका देखो वहाँ क्या था, पंचायत था, यहाँ नगर पालिका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है? इसमें क्या, उसमें क्या 243 था, इसमें 243 9 है, ठीक है, किसमें? नगर पंचायत में, ठीक। इसमें देखो विस्तार करके दिया भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 9 के अनुसार 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 338 क्या 338 के अंतर्गत क्या किया गया? इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया है? अनुसूचित जाति के आयोग को 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला? राष्ट्रीय संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र नामित किया गया? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 244 अनुच्छेद है, ठीक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? बच्चा 5वीं अनुसूची में क्या किया गया? उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है? इसमें 6वीं में इसका वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक। आगे चलते हैं। पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? अरे यार ये मानव शोषण से संबंधित है। इतना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 जो है वो किससे संबंधित है मेरे दोस्त? तो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की अभिव्यक्ति के लिए यह क्या है? ये संबंधित है, ठीक है। देखो क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्त यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम इसी तरह एक नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।